आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सलमान अफरोज खान ने मुख्यालय भिंगा स्थित जिला अस्पताल पहुंचकर डेंगू से बचाव के लिए किए गए तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल के हर एक वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिलकर उनका कुशलक्षेम भी जाना और डॉक्टर द्वारा मरीज को लिखी गई दवाइयों के बारे में भी पूछा। वहीं मरीज को डॉक्टर द्वारा बाहर से लिखी गई दवाओं का भी सीएमओ डॉक्टर शरद तिवारी से सवाल किए, जिस पर सीएमओ द्वारा बताया गया कि जो दवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है उन्हीं दवाओं को मरीज के बीमारी के अनुसार बाहर से लिखी जाती है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सदस्य अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि शासन द्वारा जो दवाएं अस्पतालों में उपलब्ध नहीं कराई जाती है उन दवाओं को यदि डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं तो इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो बीमारी मरीज को है उस बीमारी की दवा सरकार द्वारा अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। यदि उस दवाओं के माध्यम से मरीज को ठीक हो जाने की संभावना है तो उस दवाओं को यदि डॉक्टर द्वारा बाहर से लिखा जा रहा है तो उस पर सीएमओ को कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सलमान अफरोज ने अस्पताल में डेंगू वार्ड, पैथोलॉजी वार्ड, आईसीयू, NICU के साथ सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड लैब का भी बारीकी से निरीक्षण किया। श्रावस्ती में कुछ दिन पहले ही हमारा श्रावस्ती बाढ़ से प्रभावित था और उसके बाद डेंगू की जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसके तहत मैंने आज यहाँ पे निरीक्षण किया और तैयारियों का जायज़ा लिया। जहाँ तक मैंने जो इनके रिकॉर्ड्स देखे और डेंगू वार्ड को देखा तो मुझे लगा यहाँ पे डेंगू का एक भी पेशेंट्स अभी तक नहीं आया है। तो इन्होंने जांच करी, उसमें भी उनका डेंगू का कोई समस्या नहीं निकली है। जहाँ तक डेंगू किट की बात है, डेंगू किट भी इनकी है और पर्याप्त मात्रा में है और डेंगू को लेके हर चीज़ इनकी तैयारी में पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वो वार्ड की हो, मेरे हिसाब से 7, 8, 9, 10 बेड का वार्ड भी तैयार है और जो चीज़ें डेंगू के लिए चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर पर्याप्त में हैं। उसके अलावा भी कुछ समस्या मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स बेचारे झेल रहे हैं, वो लिखी है मैंने कुछ समस्या लिख रहे और जो भी समस्या जो बाहर हमारे पेशेंट्स जो आते हैं दूर गाँव से, उनकी जो समस्या मैंने डिस्कस करी है और उस पर वो कार्रवाई सीएमओ साहब खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लगता है वो कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने खुलासा किया था कि यहाँ पर दवाएं नहीं है सरकारी। आज आपने भी देखा प्राइवेट पर्चे लिखे जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे कि जो दवाइयाँ जो सप्लाई होती हैं वो मेडिकल कॉरपोरेशन जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार का है वो दवाइयाँ सप्लाई करता है। जैसे कि सब दवाइयाँ नहीं सप्लाई करता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जो मेडिसिन है वो बाहर ही मिलेगी, वो एथिकल मेडिसिन होती हैं जिसको हम पेटेंट मेडिसिन बोलते हैं और वो बाहर ही मिलती है। और उसमें मैंने आज उनको ये भी बताया कि जैसे यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं अगर आप पर्ची बाहर लिखते भी, जैसे कभी कभी क्या होता है डॉक्टर लिखना भी नहीं चाहता, पेशेंट खुद बोलता है कि नहीं हमको दवाई लिख दीजिए आप। तो मेरा कहना यही कि आप उसको थोड़ा समझाइए कि दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ यहाँ मौजूद नहीं है, ना सरकार इसको देती है। अगर सरकार उसको देती है अगर तब लिखते हैं तो वो गलत मैं मानूंगा उसको। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका इलाज उसी मेडिसिन से होगा, वो मेडिसिन यहाँ अस्पताल में नहीं मिलती है, ना वो सप्लाई हमारे सरकार के द्वारा भी करी जाती है, तो वो बाहर ही मिलेगी। पर उससे मेरा मानना ये कि उस पेशेंट का इलाज प्रॉपर हो जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होके उसको जो जिस चीज़ से ग्रस्त है वो उसका वो दूर हो जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने डॉक्टर को भी बोला है कि आप उसको थोड़ा बताइए, समझाइए कि क्या इशू है और क्यों ये दवाई बाहर से लिखी गई है। क्योंकि क्या होता है, मैसेज ये जाता है कि तो बाहर की दवाई लिखी जाती है। मुझे लगता है बाहर की दवाइयाँ कुछ केस में हो सकता है गलतियाँ हुई हों, बट मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। इन शॉर्ट वो ना सप्लाई मतलब मेडिकल कॉरपोरेशन सप्लाई करता है